करेंगे कुंडली में प्रेम विवाह के योग, लव मैरिज कब हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। लव मैरिज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जो अपनी कुंडली में इस योग को देखना चाहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बिना गुणा गणित के मैं बताऊंगा, जैसा कि हमारी टैगलाइन रहती है, बिना गुणा गणित आप हमारे कार्यक्रम से चीज़ों को जान सकते हैं। तो आज हम जानेंगे लव मैरिज के बारे में। इसके लिए क्या करना है, लग्न कुंडली सम्मुख रखिए अपनी या किसी की भी, जहां जानना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, लव मैरिज के लिए योग देखा जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज के लिए योग नहीं देखना है। अरेंज मैरिज हर कुंडली में होती है, हर कुंडली में अरेंज मैरिज का योग रहेगा। उस अरेंज के बाद हम लव को देखते हैं, इसलिए यह सवाल पूछना उचित नहीं है कि क्या अरेंज मैरिज के योग हैं। लव के लिए ही सवाल पूछना उचित है। लव मैरिज के लिए क्या क्या योग हो सकते हैं, चलिए शुरू करेंगे। इसके लिए लव मैरिज के लिए जो सबसे मुख्य है हमारा 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये 4 घर महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि आपके तीसरे घर का, 5वें घर का, 7वें और 11वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हर कार्यक्रम में बताता हूँ, आज भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा तीसरे घर का स्वामी कौन सा है। तो यहाँ पे हमें तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी और 5वें की ज़रूरत पड़ेगी, 7वें घर के स्वामी की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगा 11वें घर के स्वामी की। तो ये मैंने नोट कर लिया, समझाने में थोड़ा आसान रहेगा। आपको देखना है कि तीसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। यहाँ पर गिनतियाँ दी हुई हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई गिनती 1 से 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी। जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ से देख लीजिए। अब मैं चलता हूँ, ये कुंडली बना लेता हूँ। मिथुन लगन मान लिया, तो मिथुन लगन के अनुसार मैं कुंडली के राशियों को रख देता हूँ, ताकि उदाहरण से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। मिथुन लगन अगर मान लिया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है। ऐसे आप जो कुंडली देख रहे हैं उसमें देखिए तीसरे भाव में कौन सी गिनती है। यहाँ तीसरे भाव में 5 नंबर है, 5 का स्वामी कौन सा ग्रह है, नोट कर लीजिए, सूर्य। ऐसे 5वें घर में जो गिनती है, यहाँ इस कुंडली में 7 नंबर है, तो 7 का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। 7वें घर में 9 नंबर की गिनती लिखी है, 9 का स्वामी, 9 और 12 का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु नोट कर लिया। 11वें घर में 1 नंबर लिखा है, 1 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, मंगल। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं तीसरे, 5वें, 7वें और 11वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। आप इसको पहले देख लीजिए। देखिए, ये जो तीसरा हाउस होता है और जो 11वां घर होता है, तीसरा और 11वां, ये होता है इच्छा का भाव। किसका होता है, इच्छा का, जो आपकी इच्छाएं हैं। और लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में तो नॉर्मल चीज़ें रहती है, लव मैरिज में इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ इसी से विवाह हो, चॉइस आने लगता है। तो चॉइस वाले भाव, चॉइस जो हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, वो 3rd और एकादश है, तीसरा और 11वां घर है। तो जो तीसरे घर का स्वामी है और जो 11वें घर का स्वामी है, यहाँ पर तीसरे घर का स्वामी कौन है, सूर्य, और 11वें घर का स्वामी कौन है, मंगल। और जो ये तीसरे घर का और 11वें घर का स्वामी है, अगर वह किसी प्रकार से कुंडली में 7वें घर के स्वामी के साथ बैठ जाए तो प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर तीसरे का स्वामी सूर्य है और 7वें का स्वामी कौन सा ग्रह है, गुरु। यानी अगर इस कुंडली में सूर्य गुरु कहीं एक साथ हो जाते तो प्रेम विवाह के लिए जातक लालायित हो जाता। ऐसे एकादश का स्वामी मंगल है, तो एकादश का स्वामी मंगल और 7म का स्वामी गुरु, मंगल गुरु कहीं कुंडली में एक साथ बैठ जाते तो भी लव मैरिज के लिए योग बन जाता। यानी पहला सूत्र क्या हुआ कि अगर 7म भाव का जो स्वामी है उसका संबंध 3य भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी के साथ बने, दोनों साथ बैठ जाएं तब संबंध बनेगा। दोनों या तो एक साथ हों या दोनों आमने सामने हों तो भी योग बनता है। आमने सामने हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, एक दूसरे की राशि में हो, तो यह योग बन जाता है। लव मैरिज की इच्छा उत्पन्न हो जाती है
और देश काल परिस्थितियों के अनुसार विवाह भी हो जाता है। अभी भी भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां प्रेम विवाह को एक सामाजिक कुरीति के अनुसार देखते हैं कि हाँ ये लव मैरिज कैसे, मतलब वहाँ पर अलाउ नहीं है। अभी तो कुछ जगहों पर ऐसा है कि अगर जाति धर्म का है तो लोग अलाउ कर देते हैं विवाह के लिए लड़का और लड़की को, लेकिन अगर जाति के बाहर है तो लोग अलाउ नहीं करते। अभी ऐसी भी स्थितियां हैं। तो अगर यह स्थिति बनती है तो लव मैरिज की इच्छा रहती है, विवाह हो पाएगा कि नहीं। यह विवाह हो पाना किस बात पे निर्भर करता है कि आपके कुंडली की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। कारण बहुत अच्छा है, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब भी आप प्रेम विवाह अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत बड़ा योगदान निभाती है। यह हकीकत है, आप भी जानते हैं। आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं तो भी परेशानियां आ जाती हैं, और सामाजिक रूप से भी आप सक्षम नहीं हैं तो भी परेशानियां आ जाती हैं। यानी आपको अगर प्रेम विवाह का योग कुंडली में है और किसी जटिल देश काल परिस्थिति में आप रहते हैं तो भी अगर कुंडली में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति इन दोनों को मिला दें तो अर्थात राजयोग, अगर कुंडली में राजयोग बन रहे हैं तो प्रेम विवाह हो जाता है। लेकिन अगर आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो यह योग सिर्फ इच्छा बन के रह सकती है, विवाह के रूप में परिणित हो इसकी संभावना कम रह जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह आया आप निकाल लीजिए, सप्तम भाव का स्वामी आ करके तृतीय भाव में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह की संभावनाएं होती हैं, प्रेम विवाह की इच्छा बन जाती है जीवन में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ये योग अभी मैंने पहले बताया बनने पर विवाह नहीं होगा, विवाह हो भी सकता है। अगर देश काल परिस्थिति आपकी अनुमति नहीं देती है तब नहीं होगा। तब वहाँ पर अगर राजयोग है कुंडली में, राजयोग आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं तब हो जाएगा, अन्यथा सिर्फ आप अपनी फजीहत करवाएंगे। आज भी ऑनर किलिंग के मामले आते हैं, नित्य प्रति देखने सुनने को मिलते रहते हैं। बहुत जगह प्रेमी प्रेमिका एक साथ में सुसाइड भी कर रहे हैं। तो चीज़ों और परिस्थितियों को उनके सुसाइड करने का कारण क्या रहा कि एक तो उनका कैरियर स्टेबल नहीं, यानी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, सामाजिक रूप से भी उनको अनुमति नहीं मिली। तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर कुंडली में हल्का प्रेम विवाह का योग बन रहा है और राजयोग नहीं है तो आप पीछे हट जाएं। अगर सप्तमे तृतीय भाव में है, एकादश भाव में है तो एक योग यह भी हो जाता है, प्रेम विवाह के लिए अनुकूल योग बनता है, प्रेम विवाह का योग बनेगा। अब इससे भी प्रबल योग मैं बताता हूँ आपको, दो योग मैं आपको और बताऊँगा जो बहुत प्रबल होते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो पंचम हाउस है, जो पांचवा घर है और सातवां घर है, इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाए। यहाँ पे पंचम का स्वामी कौन है आप देखिए, यहाँ पे पांचवें घर में 7 नंबर की गिनती है, 7 का स्वामी शुक्र है, पांचवें घर का स्वामी शुक्र है और 7वें घर का स्वामी देखिए गुरु है। तो अगर पंचम और सप्तम के स्वामी दोनों एक साथ कहीं भी कुंडली में बैठें तो प्रेम विवाह का योग हो जाएगा। 5वें और 7वें घर के स्वामी कुंडली में कहीं बैठे तो योग होगा। एक चीज़ और जानिएगा, जो भी योग हम आपको बता रहे हैं अगर वह छठे भाव में पड़े और 8वें भाव में पड़ेगा तो परेशानियां बहुत अधिक आएंगी, प्रेम रहेगा, प्रेम संबंध रहेगा, प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन 6 और 8 के अलावा अन्य भाव में बनने पर योग प्रबल होता है, और भी प्रबल तब होता है जब ये सारे योग जो मैं बता रहा हूँ अगर वह तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में ही पड़ जाए तब प्रेम विवाह तो होगा ही होगा। तो दूसरा सूत्र ये था कि 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी दोनों एक साथ कहीं भी बैठेंगे तो योग बनेगा। लेकिन अगर 5वें और 7वें का स्वामी तीसरे भाव में,
5वें भाव में, 7वें भाव या 11वें भाव, इन्हीं चारों में से किसी एक में बैठेगा तो जातक एन केन प्रकारेण प्रेम विवाह कर ही लेगा। ये दोनों एक साथ हों, या ऐसा भी हो जाए जो पंचम का स्वामी है वो सप्तम में आके बैठ जाए और जो 7वें का स्वामी है वो पंचम में आके बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह योग है। दोनों एक साथ हों या दोनों एक दूसरे से घर बदल लिए हों तो भी प्रेम विवाह योग है। दूसरा, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हों, जैसे यहाँ पंचम का स्वामी शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी गुरु ठीक इसी के सामने बैठ गया, 7 घर बाद बैठता है ग्रह तो सामने पड़ जाता है, तो भी योग बन जाएगा। ऐसे में भी प्रेम विवाह की अच्छी संभावनाएं हो जाती हैं। अब प्रेम विवाह का अगला योग देखिए। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में मंगल लगन में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, इन घरों में मंगल बैठा हो और मंगल के साथ में इस 7वें घर का स्वामी बैठा हो तो भी प्रेम विवाह का योग हो जाता है। मंगल यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर दृष्टि डालेगा, यहाँ भी मंगल रहेगा तो भी सप्तम पे दृष्टि डालेगा, यानी लगन का मंगल, चतुर्थ का मंगल, सप्तम का और द्वादश भाव का मंगल 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठेगा तो भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है और उस योग में राहु केतु या शनि में से कोई शामिल हो जाए, राहु केतु और शनि, तो विवाह अंतर जातीय होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतर जातीय विवाह होने का योग हो जाता है अगर करना चाहते हैं। और जो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, अगर उसमें गुरु आ जाए, शामिल हो जाए, गुरु साथ में बैठ जाए या दृष्टि पड़ जाए तो स्वजातीय विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे देखेंगे, अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र, यह बहुत प्रबल योग होता है, अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक प्रेम प्रसंगों में फंसता रहता है। प्रेम प्रसंग ऐसे जातक के जीवन में आते रहेंगे। प्रेम विवाह का भी योग बनेगा और एक से अधिक स्त्रियों के साथ भी प्रेम प्रसंग रह सकता है। मंगल शुक्र की युति होने पर किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर मंगल शुक्र एक साथ बैठा है, लगन में बैठा है तो प्रबल योग है प्रेम विवाह का, चतुर्थ में बैठा है तो बहुत प्रबल योग है, पंचम में बैठा है तो प्रबल योग है, सप्तम में मंगल शुक्र एक साथ है तो बहुत प्रबल योग है, एकादश में बैठा है तो बहुत प्रबल योग प्रेम विवाह का बन जाता है। वैसे कुंडली के किसी भी भाव में मंगल शुक्र रहेंगे तो योग बनेगा ही बनेगा, लेकिन अन्य भावों में बलाबल देखना रहेगा। इन भावों में जनरली जो है इतना बलवान हो जाते हैं ये दोनों की प्रेम विवाह करा देते हैं। मंगल शुक्र की युति प्रेम विवाह का कारक मानी जाती है, प्रेम विवाह करा देगा, चाहे वो किसी भी भाव में हो। अगर मंगल के साथ में शुक्र 12वें भाव में होता है तो यहाँ पे यह योग थोड़ा ज़्यादा विपरीत प्रभाव देने की क्षमता रखता है, मतलब प्रेम प्रसंगों में आधिक्यता बढ़ा देता है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। यानी ऐसा व्यक्ति प्रेम में, किसी के प्रेम में स्थिर नहीं रहेगा, सिर्फ उसका आकर्षण प्रेम के प्रति रहेगा और ज़रूरत के लिए वह प्रेम करने वाला होता है। लेकिन अगर अच्छे भाव में बनेगा तब प्रेम विवाह की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो ये प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ मसला था। इसके अलावा अन्य भी विवाह से संबंधित योग होते हैं, जैसे विवाह में विलंब का कारण विवाह ना हो पाना। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह होता है तो भी प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देता है, हालांकि हो नहीं पाता है। जैसे अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो 7 नंबर की गिनती पर, प्रेम विवाह की इच्छा आ सकती है या नहीं भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है, इच्छा आएगी ही, लेकिन अगर आती है तो भी विवाह हो नहीं पाता। अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर सप्तम में हो तो व्यक्ति के प्रेम विवाह की इच्छा रह सकती है लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 नंबर की गिनती पर मंगल बैठा हो तो प्रेम विवाह की इच्छा होगी, हो नहीं पाएगा, पति की मृत्यु आदि भी हो सकती है। ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन का खास ख्याल रखना चाहिए और ऐसा व्यक्ति अगर एक विवाह का ही योग होता है, अगर यहाँ पे मंगल बैठा हो नीच का 4 नंबर की गिनती पर, तो ऐसे व्यक्ति को पति के सुख में भारी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति
अगर कुंडली ढंग से मिला के विवाह ना करे तो वैधव्य योग भी हो जाएगा। कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे है तो मांगलिक योग बनता है। और कुछ कुंडलियाँ हमने देखी हैं 4 नंबर का मंगल रहा है तो वो काफ़ी परेशान रहे हैं, दाम्पत्य जीवन उनका खत्म हो गया है, पति का सुख या पत्नी का सुख जीवन में रहा ही नहीं। इसी प्रकार से अगर बुध यहाँ पर 12 नंबर की गिनती में बैठेगा तो नीच का होगा। इसी प्रकार से गुरु 10 नंबर की गिनती में बैठेगा तो नीच का रहेगा। अगर गुरु 10 नंबर की गिनती पर यहाँ पर बैठेगा तो बहुत अपने से ज़्यादा उम्र, अधिक उम्र वाले जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से संबंध करवा देता है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठेगा 6 नंबर की गिनती पे तो प्रेम विवाह में समस्याएं पैदा करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से शनि 1 नंबर की गिनती पर नीच का होता है। शनि अगर यहाँ पर नीच का है तो प्रेम विवाह में समस्याएं देगा। कोई भी ग्रह जब अगर सप्तम भाव में नीच का होगा तो वह आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान कर सकता है। हालांकि दूसरी भी स्थितियां देखते हैं, लेकिन सभी खराब करने वाले कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। अगले कार्यक्रम में वैवाहिक जीवन आदि से जुड़ी समस्याएं, विवाह, लेट मैरिज का योग, उपाय आदि के बारे में चर्चा करेंगे।